तो वेलकम है जी, आपका टेक्निकल खेती देख रहे हैं। मेरा नाम आरजे कृष्ण है। मैं अब एक किसान बन चुका हूँ। ये टीटू भाई पपीते वाले हैं। लोग इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं ये। तो अगर आप वीडियोस देखते हैं आप इनको जानते ही होंगे। पपीते के बारे में ढेरों जानकारी देते हैं। और आज अपने बनियान में, तो बनियान हरी जो गैंग है उसके सरगना हम इन्हें कह सकते हैं। तो अगर आप YouTube पे ढेर सारी वीडियोस देखते हैं, आप देखते होंगे अक्सर कि वो लोग अपना स्टूडियो टूर कराते हैं, जहाँ पर वो अपना कैमरा, अपना कंप्यूटर, अपना स्टूडियो के बारे में दिखाते हैं लोगों को। अब हमें किसान आदमी, ठीक है, जब मेरे पास स्टूडियो था, रेडियो में था, तो मैं आपको वो दिखाता था। लेकिन अभी तो ये खेती मेरा किसान, और सॉरी, ये खेती मेरा स्टूडियो है, सब कुछ यही है। तो आइए हम टूर कराते हैं आपको अपने एक छोटे से खेत का। तो सामने जो खड़ी है वो ज्वार की कटी हुई फसल है, मतलब थोड़ी सी बाकी बचती है। उधर वो ईंख है, वहां पर भिंडी भी है, और यहाँ पर ये हमारा होम गार्डन, यानी कि कह सकते हैं किचन गार्डन। थोड़ी सी अरबियां हैं। इनके बारे में अभी रिसेंटली मुझे एक जानकारी पता चली, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो छोटे छोटे से नीचे नए पत्ते निकल आते हैं ना, ये वाले जो हम ये नए नए ताजे पत्ते जो निकलते हैं, हाँ अरबी, मतलब जो इसकी जो है वो दड़ू बन जाती है, मतलब ये खराब हो जाती है, इसमें जड़ें चल पड़ती हैं। तो वो जो नई अरबी हाँ, बनी है, हाँ, वो मोटी हो जाए, इसलिए हमें उसे काटना चाहिए उसे। जो उसकी कटिंग कर देते हो तो वहीं पे फूलती रहेगी, मोटी हो जाएगी। उसके ऊपर मिट्टी और रख देनी चाहिए थोड़ी सी। हाँ, वो तो मैंने रखी है इसमें। देखिए किसान भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नहीं पड़ गई थी, देखिए मैं थोड़ा डाई भी डाली थी इनकी जड़ों में। डाई डालने से भी क्या होता है, वो आप जरा हमारे किसान भाइयों को बताइए कि डाई जो लोग डालते हैं उससे क्या बेनिफिट रहता है। बस ये DAP और कैल्शियम नाइट्रेट से ही सभी पौधों की जो मतलब तना है, उसका पेड़ है, मतलब पूरा पेड़ ही DAP, फास्फेट और कैल्शियम से तैयार होता है। जो हमारा शरीर भी ऐसे ही है, तो इसीलिए सभी पेड़ों को DAP और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसकी फुलाव को भी ये ताकत देती है, और इसके तने, मतलब पेड़ भी हरा भरा रहेगा। जब पेड़ हरा भरा रहेगा तो नीचे फल भी उतना ही मजबूत बनेगा। तो दोस्तों, ये हमारा छोटा सा खेत है, और मैं तो नया नया किसान बना हूं, तो मैं टीटू भाई से सीखता रहता हूं बहुत सारी चीजें। और वैसे देखिए, लॉकडाउन के बाद जब आदमी बेरोजगार हो जाता है तो कुछ ना कुछ करता ही है। लेकिन खेती किसानी में मुझे मजा आ रहा है। हालांकि बचपन में बहुत कुछ किया है, देखा, लेकिन टेक्निकली उतनी नॉलेज नहीं थी। तो टीटू भाई ने काफी हेल्प की, ये बताते रहते हैं। तो ये अरबी की फसल है। अगर आपने भी अरबी की फसल अपने घर पे या किचन गार्डन में या अपने खेत में बो रखी है, तो ये जो जड़ों के जो साइड से, जो नीचे से नई ताजी अरबियां बनना शुरू होती है ना, उनके भीतर से जड़ें, जो नए पेड़ होते हैं, तो जब ये निकलना शुरू हुए तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अरे वाह, मजा आ गया, ये तो पेड़ बड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, उनको काटना होगा ताकि जो नई पड़ने वाली अरबियां हैं वो मोटी ताजी हो जाएं और खाने में मजा आए। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारी भिंडियाँ की फसल है। एक खेत में मैंने दो हिस्से की, आधे में नियार बोया था, आधे में मैंने गन्ना बो रखा है, और बीच में जो ये डोल है इस पर हमने भिंडियाँ बोई हैं। तो भिंडिया की फसल अगर आप भी लेते हैं, उसके बारे में कोई नॉलेज तो आप भी रखते होंगे। अरे टीटू भाई, आपने पकी हुई भिंडी क्यों तोड़कर फेंक दी? मतलब ये तो बड़ी अच्छी, देख रहा कितनी अच्छी भिंडी है यार, ये क्यों तोड़ दिया आपने, इसको फेंक दिया? ये जो और पेड़ है, मतलब भिंडिया जैसे मान लो कोई बच गई है पेड़ पे, तो पौधा सारी जान पौधे की खींच लेती है ये। अच्छा, तो अगर कोई छूट गई है आपसे, जैसे किचन गार्डन में कोई छूट गई है, वो पक गई है, तो उसको तोड़ के डाल दें। मतलब पेड़ को भी खराब करेगी? हाँ, मतलब जो ताकत है उसकी पेड़ की, वो ऊपर को नहीं जाएगी और भिंडी नहीं लगेंगी उस पे। अच्छा, ये कारण है। ये कारण है। तो चलिए, जो भिंडियाँ लगी हुई हैं, अच्छा, कोई अगर किसान या कोई अपने होम गार्डन में इस तरह की कोई भिंडी का पेड़ लगा के रखता है, इस वक्त उनको अपने फसल में किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? कीड़ा लगने का खतरा रहता है? हाँ बिल्कुल, कीटों का ध्यान रखना चाहिए। क्या डाल देना चाहिए उनको अपनी भिंडियों के जड़ों में? भाई ऑर्गेनिक है, अगर ऑर्गेनिक में डालना है तो आप जड़ों में उसके छाछ होती है, जो छाछ होती है, छाछ को कॉपर के बर्तन में 7 से 8 दिन सड़ा के, और थोड़ा थोड़ा पानी, मतलब 1 लीटर में कम से कम 20 से 25 ग्राम के करीब मिला के उसको जड़ों में डाल सकते हो। या आप नीम होता है, जो नीम की पत्तियां होती है, भांग होती है, उसकी पत्तियों को सड़ा के, मतलब पानी में उबाल के, अच्छा, उसकी स्प्रे कर सकते हैं। जो ऊपर के कीट होंगे वे खत्म हो जाएंगे उससे। अगर हम तो वैसे अगर अपने घर में कोई अपने यूज के लिए बना रहा है तो उसके तो ऑर्गेनिक ही रखना चाहिए, ऑर्गेनिक के तरीके। लेकिन अगर किसी ने खेत पूरा का पूरा खेत भिंडियों से बो रखा है और उसके खेत में कोई कीट है, कोई बीमारी है, तो उसको क्या दवा का छिड़काव करना चाहिए? उसके लिए तो काफी दवा आती है। जैसे आपकी सफेद मक्खी आ रही है तो उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड है, 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के उसकी स्प्रे कर सकते हैं। या फिर उसके साथ में आप जंप भी लगा सकते हैं। जो इल्लियाँ होती हैं, जो गिंडार होती हैं, वो जंप से मर जाती है। जंप में फिब्रोलिन होता है 85%, जो रिजेंट में होता है 5%, तो उसको हम डाल सकते हैं, उसको हम इसकी स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ढूंढते हैं अपने इन पेड़ों पर कुछ भिंडियाँ, कुछ जो खाने योग्य भिंडियाँ होंगी वो टीटू भाई तोड़ाई करेंगे। तो आइए ढूंढते हैं। ये रही टीटू भाई, इसको तोड़ो, ये देखो, तोड़ तो सबको ही लो, जो भी खाने योग्य रहेंगे उनको खा लेना, और जो
काफी ताकत लगानी पड़ेगी, दूध पीना चाहिए आपको। पेड़ ही बढ़ जाएंगे। हाँ, इसीलिए ताकत लगाइए दिमाग से, पेड़ भी बच जाए और लाठी भी ना टूटे। जी क्या बात है। तो टीटू भाई सफलता पूर्वक भिंडियों का तुड़ाई करते हुए, एक पेड़ पे लगभग 5 से 7 भिंडियां पहली बार में मैंने तोड़ी थी इससे, और अभी फिर से लग गई हैं। कुछ मेरे हाथों से बच गई थी, वो पक गई हैं। काफी जान लगानी पड़ती है। ये रही है, इसको भी ढूंढो, तोड़ो इसको। पक गई मेरे ख्याल से ये भी। भिंडियों की लंबाई जब तक मुश्किल से 3-3.5 इंच या मैक्सिमम 4 इंच तक होती है, वो तभी तक खाने योग्य रहती है। इनको भी तोड़ो, इसमें से कुछ कच्ची मिलेगी और कुछ पक्की मिलेगी। ये आप ही तोड़ो भाई। टूट गई, थैंक यू। ये लो। तो इस तरीके से पेड़ भी आप पाड़ सकते हैं अगर आप एक हाथ से जान लगा रहे हैं। तो इस पेड़ की पूरी नस्ल इन्होंने बर्बाद कर दी है। इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। इसके आने वाले बच्चे थे, ये देखिए, दिख रहे हैं आपको। खैर कुछ नहीं कर सकते, खेती किसानी में इस तरीके के नुकसान चलते ही रहते हैं। और आगे आने वाली कुछ समस्याओं को ढूंढते हुए टीटू भाई कुछ भिंडियां ये नजरअंदाज कर रहे हैं। जैसे कि भिंडियों की तुड़ाई करते समय आपको अपने क्योंकि ये छूट गई थी इन पेड़ों से, इसलिए कुछ भिंडियां पक गई हैं। लेकिन ये एक भिंडी है जो गुस्से में मुड़ चुकी है, इसलिए मैं इसको तोड़ देता हूं। तो जो भिंडियां पक गई हैं या तो उनका बीज बना सकते हैं, वरना वो बेकार है। आगे घने जंगल है, ये देखिए, लेकिन भिंडियां सारी ताजी ताजी इसी में मिलेंगी। और कुछ हैं ये लगभग 1 किलो होंगे, आधा किलो, कितनी होंगी? 1 किलो करीब। लगभग 2 टाइम की सब्जी बनती किसी नॉर्मल घर की। इतनी सारी भिंडियां बेकार होगी क्योंकि ये पकी हुई हैं। पक चुकी है। तो तीसरे दिन टूटती है भिंडी। और मैंने आज तक इनको देखा ही नहीं, मतलब सारे पेड़ों की तो मैं तोड़ ही नहीं पाया था। तो अब ये बेकार है, फेंकनी पड़ेंगे हमको। तो फेंक दो। काम की नहीं। तो इतनी सारी भिंडियां बेकार हो गई है। तो उन किसान भाइयों से आप कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने भिंडी की फसल बो रखी है, या जो मेरी तरह उतनी जानकारी नहीं रखते भिंडी की फसल के बारे में, अपने घर के किचन में, आंगन में, छत पे, गमले में कहीं बो रखा है? भिंडी को तीसरे दिन देखना होता है, क्योंकि ये 2 से 3 दिन में ही सही हो जाती है तोड़ने के लिए। 2 से 3 दिन में? 2 से 3 दिन में। तो जैसे आज हमने अब ये सारे पेड़ों से तोड़ के डाल दिया है, पकी हुई को भी और कच्चियों को भी। तो अब अगले 2 या 3 दिन बाद फसल अगली आ जाएगी। हाँ, ये जो बन रही है ना, ये देखो, ये बन रही है, ये बन रही है। ये 3 से 4, 4 से 3 से 4, 4 से 5 दिन में तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों तोड़ने के लिए आज की कहानी से हमने यही सीखा कि फसल बो दो तो उसको जाके देखते भी रहो, मेरी तरह लापरवाही ना बरतें।